नमस्कार, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राज सिंह जी शेखावत साहब सूरत से आज हमारे कोटा की धरती पर पधारे हैं और जिस प्रकार से सूरत में जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में राजपूत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज हम जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से सूरत में एक कार्यक्रम के दौरान राज साहब के साथ जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और मैं पूछना चाहूँगा कि इस तरह की जो समाज के साथ जो घटनाक्रम घटित हो रही है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये जो घटना हुई है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हुई है, जहाँ ये केसरिया पगड़ी को उछाला गया। ये पगड़ी तो समाज की है, अब समाज जवाब दे रहा है इनको। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है और लोकसभा चुनाव है और वोटों का बहिष्कार कर दिया है समाज ने, तो अब समाज जाग गया है। सर, कहीं ना कहीं कार्यक्रम में कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम हुआ था एक मंत्री द्वारा, नहीं, वो जो घटनाक्रम है वो भी गुजरात के राजकोट का है। राजकोट में एक आयोजन था, वो आयोजन में अनुसूचित जाति जनजाति को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं जो कि भूतपूर्व शिक्षक भी रह चुके हैं और राजकोट लोकसभा के भावी प्रत्याशी भी हैं। उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि भाई अंग्रेजों के सामने महाराजा झुके और रोटी और बेटी का व्यवहार किया, उसको लेके समाज में आक्रोश फैला तो उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन समाज उनको माफ़ नहीं करना चाहता है क्योंकि भूतकाल में ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है और हमने कई बार माफिया दे दी है और इसी की वजह से इन घटनाओं का पुनरावर्तन होता आया। तो इस बार हमने ये सुनिश्चित कर दिया समाज ने कि अब इसको माफ़ी नहीं देनी है और इसे दंडात्मक कार्रवाई भाजपा इस पे करे, इनकी टिकट राजकोट से रद्द करे। ये मांग को लेकर मैदान में उतर गए। सर, मांग आपने काफ़ी करी, टिकट काटने के लिए भी आप दिल्ली तक गए पर उनका टिकट कट नहीं पाया। अब यही दुर्भाग्य की बात है मेरे लिए भी और मेरे समाज के लिए भी, और समाज भी यही पूछना चाहता है कि जो समन्वय समिति, जिस समिति ने ये पूरे आंदोलन की बागडोर संभाली हुई है, आज समाज को उसे जवाब देना है कि भाई आपने 16 तारीख को इस व्यक्ति को नामांकन भरने क्यों दिया, पहली बात। फिर 19 तक आपने इंतजार किया, पहले तो आपने उसको नामांकन की परमिशन दे दी, आप उसको वही रोक देते तो वही काम खत्म था। ज़्यादा क्या होता, घर्षण होता, क्या होता, केस होते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब स्वाभिमान की बात आए ना, तब ये घर्षण, ये कानून, ये कोई मायने नहीं रखता है। उस वक्त तो सिर्फ स्वाभिमान और अपना अपमान का बदला मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं जो रणनीति, जो समन्वय समिति की है वो रणनीति समाज के लिए प्रश्न चिन्ह है और पूरा गुजरात का जो क्षत्रिय समाज है वो कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर आक्रोशित है कि ऐसी तो क्या रणनीति आपने बनाई है कि आप न उन्हें रोक पाए, न टिकट रद्द करवा पाए और न आपने आक्रामक कोई गतिविधि की। तो कहीं ना कहीं ये रणनीति की कमी है कि जिसकी वजह से आज उन्होंने नामांकन भी भर दिया। 19 तारीख भी गई, 22 तारीख जो आखिरी तारीख थी नामांकन वापस लेने की वो भी चली गई। तो समाज आक्रोशित है और समाज हमसे पूछता है और हमारा भी यही प्रश्न उनसे है कि आप इस तरीके से न्याय कैसे दिला पाएंगे। सर, आप समाज में राजपूत समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं और आप जगह जगह आप समाज की मीटिंगें ले रहे हैं, अब इसका समाज क्या निर्णय निकालता है? अब हमारे पास एक ही हथियार बचा है, आखिरी हथियार क्या बचा। अब जो आक्रामक हमें जो तेवर दिखाने थे वो तो समय चला गया। वो तेवर दिखाने का समय था 16 तारीख का, कलेक्टर का जो कलेक्टर ऑफिस है वो घेर लेते। जैसे आप 14 तारीख को 5 लाख लोग इकट्ठे कर सकते हैं, वही 14 की जगह हम 16 को कर लेते। तो उसकी औकात नहीं थी, नामांकन भरता नहीं तो हमें कोई इश्यू ही नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं रणनीति की इसमें मैं तो कमी बताऊंगा कि इस तरह से आंदोलन नहीं होते। आज इतनी भीड़ इकट्ठा होने के बावजूद यदि आप न्याय नहीं ले पा रहे, मीन्स कहीं ना कहीं रणनीति में आपकी कुछ न कुछ खामियां रही है। सिंपल बात थी, 14 तारीख को इतनी भीड़ जब उपस्थित थी, आपको अल्टीमेटम देना चाहिए था कि भाई ये लाखों की संख्या क्षत्रिय समाज की यहाँ उपस्थित हुई है तो ये रिजल्ट के लिए हुई है, सफलता के लिए हुई है। या तो सरकार का प्रतिनिधिमंडल आए और हमारी जो मांग है उस पर निर्णय ले, या फिर हम वहाँ से कूच करते और हम जाते जहाँ हमारी मांग सुनी जाती। अब क्या निर्णय आखिरी हमारे पास हथियार एक ही है, वो है वोट की चोट, मतदान का बहिष्कार, भाजपा का बहिष्कार, उसको बॉयकॉट करो। पूरे भारतवर्ष में एक भी क्षत्रिय अपना मतदान न करे और जो लोग भारतीय जनता पार्टी से क्षत्रिय समाज के लोग जुड़े हुए हैं वो अपना त्याग पत्र दे के वहाँ से निकल जाए। क्या पार्टियां इनको जब तक आप चमत्कार नहीं दिखाओगे तब तक नमस्कार नहीं करेंगे। और जातिगत समीकरण की इनको आवश्यकता थी,
तो हमारी समीकरण स्थापित हमने किया है भाई। हमें तो आक्रोश पहले से था ही कि आपने लोकसभा में टिकटें काटी, फिर पुरुषोत्तम रूपाला ने स्टेटमेंट दिया, फिर उसके बाद आपके इशारों पे ही एक आपका पुलिस अधिकारी वो हमारा सफा हवा में उड़ा देता है, समाज का सफा हवा में उड़ा देता है। तो कहीं ना कहीं आक्रोश भयंकर हो गया है और इसका आक्रोश का जवाब अब समाज दे रहा है। आपने देखा कि किस तरह से विरोध हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो बिल्कुल इस बार लोकसभा में क्षत्रिय समाज भाजपा का बहिष्कार कर रहा है और भाजपा को मतदान नहीं कर रहा है। यही एक अपमान का बदला है, वो लेने जा रहा है। सर, ये जिस प्रकार से आप इस बार चुनाव हो रहे हैं और राजनीति का जो मोड़ अलग तरफ गया जातियों की तरफ, जातियों पर अब ये होने लगे। क्यों नहीं जाएगा साहब? जातिगत समीकरण के आधार पर टिकटें आप आज़ादी से आज तक बांटते आए हो। अब जब क्षत्रिय सम्मान ने जातीय समीकरण स्थापित कर दिया है, कैडर तैयार कर दिया है, तो फिर आप उपेक्षा क्यों कर रहे हो भाई? लोकसभा की टिकट आपने बांटी, आपने क्षत्रियों की टिकट काट दी सारी, क्यों भाई? जहाँ हमारी संख्या है, जहाँ हमारा प्रभुत्व, वहाँ तो हमें आप टिकट दें। हमने कहा है कि आप उस जगह दे जहाँ हमारी संख्या नहीं, जहाँ नहीं वहाँ मत दे, लेकिन जहाँ है वहाँ भी हमारी कार्ड लिस्ट है। आपने हमारा जो एक प्रतिनिधित्व है वो आपने खत्म करने के और अग्रसर हो, तो हम तो उसको रोकने के लिए मैदान में उतरेंगे ही ना। और सत्ता से तो पूरा देश चलता है और समाज इस सत्ता में स्थापित होता है, तो इससे लाभ समाज को तो है, लेकिन देश की जनता को, क्योंकि क्षत्रिय है, क्षत्रिय सबके होते हैं, सब क्षत्रिय के होते हैं और क्षत्रिय गोपालक प्रतिपाल होते हैं, उन्हें पता है कि उनका छात्र धर्म क्या है। तो साहब हम तो छात्र धर्म निभाना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम मैदान में उतर गए। हमारा लक्ष्य सत्ता है और सत्ता को हासिल करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। सर, सुखदेव जी के साथ जो घटनाक्रम हुआ था उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सुखदेव सिंह गोगामिड़ी जी के घर में घुस के कुछ भेड़ियों द्वारा, है ना, उनकी हत्या कर दी गई और उसके पश्चात आपने आक्रोश देखा। मैंने मेरे अंतरात्मा की आवाज़ से मैंने जिन को जो बोला था मैंने बोल दिया, मुझे धमकियाँ भी मिली। उसके बाद फिर मैंने उनको धमकाया, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ साहब, जन्म और मृत्यु उस परमात्मा की मर्जी से होती है और यदि अपनी धरोहर की हत्या हुई है तो हम सबका दायित्व बनता है कि हमें ऊंची आवाज़ में इसका विरोध करना चाहिए। और मैंने जांच के लिए क्या चाहिए? जांच का तो सर क्या बताऊं मैं, ये जिस तरीके से जांच चल रही है भाई, NIA देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी है, यदि वो लगी हुई है, उसके बावजूद भी आज तक जो हत्या के दोषी थे, सभी दोषी को बोल रहा हूँ, जो हत्या के षड्यंत्रकारी थे, वो आज भी गिरफ्त में नहीं आए हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतनी बड़ी NIA जब लगी है और उसके बाद भी वो इन हत्या के दोषियों को संपूर्ण को नहीं पकड़ पा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, खास करके उनके परिवार से कहना चाहूँगा कि आप अब आगे कदम बढ़ाएं और शीघ्र अति शीघ्र जितने भी ये दोषी हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं उनकी फांसी की मांग करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसे चला के और शीघ्र से उनको फांसी दी जाए। इस मांग को लेकर परिवार को मैदान में उतरना पड़ेगा। हम तो उतरेंगे, लेकिन परिवार यदि उतरेगा तो उसका एक अलग ही असर होता है और सरकार उस पर विचारती है। और हम तो चाहते हैं कि समाज की धरोहर थी और समाज चाहता है कि मौत का बदला सिर्फ मौत हो या तो फांसी हो। सर, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भी देख रहे हैं, समाज, राजपूत समाज एक बहुत बड़े नाम आया करता था, राजस्थान में भी नाम था, सब जगह नाम है और आज भी नाम है, पर कहीं ना कहीं फाड़ नज़र आ रही है। ये कारण क्या है? विभाजन? कहाँ विभाजन है? समाज आज देखो सारे संगठन इकट्ठा होकर बैठे हैं। आपके ही कोटा शहर में एक और जो समाज के कद्दावर नेता हैं वो मीटिंग अलग ले रहे हैं समाज की। हाँ ठीक है, ऐसा है, कुछ भाजपूत हैं, कुछ भाजपूत हैं जो भाजपा के हैं, जो राजपूत नहीं है वो भाजपूत हैं, क्योंकि वो भाजपा से जुड़ गए, वो भाजपूत बन गए। अब जो भाजपूत है वो अपने निर्णय लेंगे, लेकिन मतदान करने वाला तो आम जन है और आम जन के मस्तिष्क में सेट हो गया है कि इस बार हमें भाजपा का बहिष्कार करना है, भाजपा को चमत्कार दिखाना है, ताकि अगली बार ये हमें सत्ता में स्थापित होने में हमारी सहायता करे, टिकट के बंटवारे में हमारी उपेक्षा न करे और हमें भरपूर मात्रा में टिकट प्रदान कर, जहां हमारी संख्या है, हमें भी सत्ता में स्थापित होने का मौका दें। तो आज हमारे साथ राज सिंह शेखावत जी थे, जो राजपूत समाज के कद्दावर नेता हैं, आज कोटा पधारे थे और हमारी इनके साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से राजपूत समाज में कुछ बड़े नेताओं द्वारा और राजनीति गतिविधि देखी जा रही है, उनको देखते हुए समाज अब रुकेगा नहीं, समाज आगे की ओर बढ़ेगा। जिस प्रकार से समाज को पिछड़ते हुए ले जाया जा रहा है, उस पर बिल्कुल भी समाज अब ध्यान नहीं देगा। अब समाज के उस पर ही काम करना है, समाज के उस पर ही आगे बढ़ना है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।